हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? और क्या सब मतलब कैसा चल रहा है अभी? मतलब आप लोग की जर्नी जर्नी बोले तो पढ़ाई की जर्नी, ऐसा नहीं कि कहीं घूमने फिरने की, ठीक है? तो देखो, इससे पहले जो है अपने इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा देता हूँ। आई एम रवि शर्मा एंड मैं यहाँ पे फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाता हूँ एंड ऐसे ही आगे कंटिन्यू ही रहेगी, ठीक है? तो देखो, इससे पहले के लेक्चर में जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में क्या पढ़ा था, जीपी। जैसे हमने बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद कंप्लीट एपी जीपी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये सारे हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ ग्राफ का भी एक दिन हमने क्लास लेक्चर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का ढेर सारा लेक्चर लिया गया है, तो वो सब है, ठीक है? तो इसके बाद हम लोगों का जो अब का जो टॉपिक है आज का, वो आप लोग सीधे देख सकते हो बोर्ड पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सारी इसका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है? कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिरकार है क्या? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि देखो, एग्जैक्टली एक चीज बताऊं, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई सा भी सामान है, कोई सा भी छोटा सा पॉइंट है या बड़ा सा कोई भी सामान है, उसको जो है इंडिकेट, एग्जैक्ट पॉइंट उसका बताया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब बोलोगे कि कैसे एग्जैक्ट पॉइंट बताया जाता है? तो इसका जो खोज किया गया था, इसके पीछे भी एक ये स्टोरी है कि जो मैथमेटिशियन जो थे, उन्होंने जो इसका खोज किया, तो वो ना अपने बेड पे ऐसे सोए हुए थे, ठीक है? तो ना उन्हें ना अपने घर के कोने में एक छिपकली दिखी है, मतलब कोने बोले तो दीवार पे कहीं पे। तो उन्होंने ना तभी इसका खोज किया, मतलब और भी आगे कुछ होगा समथिंग, तो वो, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। देखो, इतिहास में क्या हो, उससे हमें कोई लेना देना, अभी जो क्या चल रहा है वो हमें लेना देना है, और फ्यूचर में हमारा क्या डिमांडिंग होगा हमें उस पर काम करना है, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज भी हो चुका है। खोज होने के बाद अब हम जानेंगे कि होता क्या है और कैसे इसका यूज करते हैं और कैसे हम किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। तो देखो, एक चीज इसमें बता दूं, इसमें क्या होता है, तीन एक्सिस होता है। तीन एक्सिस बोले तो एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। इसी तीनों का प्रॉपर यूज किया जाता है, जिसमें से एक्स वाई हम लोग मेनली यूज करते हैं, जेड का भी यूज 3D में होता है, ठीक है? 2D में हम एक्स और वाई पे ही चलते हैं, ठीक है? तो चलिए, अब हम आपने आपको क्या क्या बताया, तो हमने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, ठीक? इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं, इतना समझ जाइए। उसके बाद इसमें क्या होता है, तीन एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, एक्सिस, ठीक है? इसमें तीन एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा वाई एक्सिस, और एक हमारा होता है क्या, जेड एक्सिस, ठीक है? तो ये तीन जो होता है ये हमारा एक्सिस होता है, ठीक है? अब सपोज करो, लेट अस सपोज कि हमारा जो है ना, ये इतना बड़ा हमने एक मान लो कि एक हमारा घर का दीवार है, ठीक है? ये हमारा एक दीवार है। तो और इस दीवार पे ना यहाँ पे देखो, मान लो ना कि एक पॉइंट है, ठीक है? वो तो पॉइंट है। तो अब देखो, अब इस दीवार पे एग्जैक्टली ये पॉइंट कहाँ है, ये तो हमें कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे पता लगा? तो वो सब चीज हम कोऑर्डिनेट से पता करेंगे। अब देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा इधर जो इसका मान लो कि हमारा इधर जो अपने राइट साइड की तरफ जा रही है, ठीक है? तो ये जो डायरेक्शन में जाती है इधर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये याद रखना। और ये ऊपर की तरफ जो जाती है ना, ऊपर 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 इस तरफ, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब क्या होगा, देखो क्या होगा, मान लो कि ये तो हमारा ओरिजिन ही होता है, हम मानने को ये बोल रहे हैं कि इतना डिस्टेंस हमारा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर मान लो कि यहाँ पे 0.5 है, 6 है, 7 है, ये 8 है, ठीक? फिर मान लो एक, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? तो अब हमें इस पॉइंट को इंडिकेट करना है, कैसे इंडिकेट करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, इधर मिला दो एक्स एक्सिस में, इधर मिला,
और इसको इधर मिला दो। तो यहाँ पे देखोगे आप ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर 5 पे कट करता है और वाई एक्सिस पे 6 पे कट करता है। तो अब इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे 5,6। ये हमारा एक पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस से, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा ये हुआ जो वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझे मेरी बात? तो यही होता है हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि हम ना ढेर सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कोई सा भी पॉइंट दिया रहेगा हम उसे इंडिकेट कर देंगे। एक और चीज ध्यान रखना, जब भी कोई पॉइंट पी लिख रहा हो, ठीक है, पॉइंट पी अगर लिखा है, इसको हम इस तरह से लिखा है, पहले एक्स का निर्देशांक और कोमा फिर y का निर्देशांक। अब लोग निर्देशांक क्या लिख दिए, मतलब p इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पर जो कट होगा वो, और फिर y कोऑर्डिनेट पर जो कट होगा, कोऑर्डिनेट पर जो कट होगा वो, ठीक है। तो कोई सा भी, हमने यहाँ पे आपको क्या समझाया, कोई सा भी पॉइंट होगा, ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट P है तो P को हम इस तरह x और y, मतलब ये जो है ये हमारा x का निर्देशांक है, ठीक है, निर्देशांक, और ये हमारा क्या है, y का निर्देशांक मतलब इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये हमने आपको बताया कि कोई सा भी पॉइंट इस तरह से होता है। और भी एक चीज बताऊं कि ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैंने ग्राफ वाले लेक्चर में अच्छे से दे दिया है, कैसे हम इसको कहाँ क्या क्या इंडिकेट करें, ठीक है, बट हमें यहाँ पे जरूरी लगी एक बार बताने की, तो हमने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह कोऑर्डिनेट का यूज होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं, इसे हम मिटाते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मान लो कि हमें दिया है और बोल रहा है इंडिकेट द पॉइंट इन ग्राफ, ठीक है, हमें क्वेश्चन एक दिया रहेगा इस टाइप का कि इंडिकेट द पॉइंट ऑन ग्राफ, और कोई सा भी पॉइंट रहेगा, सपोज 4,-3 रहेगा, क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है, 4,-3 ऑन ग्राफ। देखो ये हमारा हो गया एक एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस, ठीक है। एक चीज और अच्छे से बना भाई, देखो एक हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि इंडिकेट करो 4 और -3 को ग्राफ पे, ठीक है। तो ग्राफ पे इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक एक्सिस बनाएंगे, लो हम एक्सिस बना लिए, एक हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस, और इस एक्स का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, -x, और इस y का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, -y, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P को इंडिकेट करना है, तो ये 4 क्या है, ये x एक्सिस पे है, ठीक है, तो x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे रहना है, 4, तो x एक्सिस पे चला गया 4, 1 2 3 4, मान लो यहाँ पे है, ठीक, और y एक्सिस पे -3, y पे -1 2 3 -3, क्योंकि माइनस में है तो माइनस मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसको इधर बढ़ा दो, ठीक है, इस लाइन को इधर बढ़ाओ और इस लाइन को इधर बढ़ाओ, यहाँ पे जो ये पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट भी होगा 4,-3 का, ये हमारा एक पॉइंट होगा, समझे। तो यही है कोऑर्डिनेट, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो, और हमने जो कॉन्सेप्ट बताया वो भी हमको समझ में आ गया हो। इसके बाद एक चीज और हम बता रहे हैं आपको, रिपीट कर रहे हैं कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने ग्राफ वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप लोग वहां से भी जाके इसको क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
चलो अब आगे हम चलते हैं। अब आगे क्या होगा देखो, ये हमारा एक हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब देखो गौर से देखना, फॉर्मूला में बना रहा हूँ। ये मान लो इधर से यहाँ पे इतना दूरी पे एक x1 है और ये हमारा क्या है एक x2, ठीक। इधर ऐसे यहाँ पे मान लो एक y1 है, एक y2, ठीक है। अब इस दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1 होगा। और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y बराबर y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये जो एक पॉइंट है ये हमें यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया x1 y1, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। और फिर ये एक बनाया था हमने, ये हमारा हो गया एक, यहाँ पे ये होगा x2 y2, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हमें दो पॉइंट देखने को मिल रहा है, एक हमारा हो गया x1 y1, एक हमारा हो गया x2 y2। अब इस दोनों के बीच का जो हमें है ना क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये हमें एक डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो जो पॉइंट जो होता है, ठीक है, कोई सा भी दो पॉइंट हो, उस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हम निकालते हैं, ठीक है, उस दोनों पॉइंट के बीच का जो हम डिस्टेंस निकालते हैं, उस डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है देखो, उस फॉर्मूला का नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई सा भी दो पॉइंट दिया रहेगा, मान लो कि ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो हम डिस्टेंस निकालेंगे उसे हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हमने आपको बताया कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो ना सिंपल सा बात देखो समझने की कोशिश करो, ये ज्यादा है ये कम है। अब इस दोनों के बीच का जो हम डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे दो एक्सिस है ना भाई, तो दो एक्सिस जो है तो हम क्या करेंगे, पहले ये बड़ा में से छोटे को घटाएंगे, मतलब x2 में से x1 को घटा दिए, ठीक। फिर हम क्या किए y2 में से y1 को घटाए, उस दोनों को घटाए, फिर स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिए, तो वो हमारा हो गया एक डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया है, इसका प्रूफ हम बता रहे हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये जो इस दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जो निकाला गया ये क्या है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1, ये भी होगा। और अगर हम इधर इस यहाँ से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हम निकाले क्या, डेल्टा वाई निकाले हैं, डेल्टा वाई बराबर y2 माइनस y1 हो गया। अब गौर करो हमने, और ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमने हाइपोटेनस और ये जो हमें डिस्टेंस है ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम हम जानते हैं
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसको मान लो डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस वन मान लो, या फिर अगर हम इस एंगल से बात कर रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कुछ भी कर सकते हो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से किया, ठीक। अब हम जो डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक डिस्टेंस फार्मूला आ गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कि किस तरह हम डिस्टेंस फार्मूला जो है कोऑर्डिनेट में यूज करते हैं और उसका हम कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको प्रूफ भी दे दिया और आपको समझ भी आ गया, ठीक। अब देखो इसमें जो है कुछ कुछ फार्मूला जो बनते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक हो गया डिस्टेंस फार्मूला तो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम एक दो और फार्मूला बनते हैं, देखो ये तो हो गया 2D का, 2D में, ठीक है। अब एक 3D में बनता है, ठीक है, इन 3D, ठीक है, 3D डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, 3D स्पेस में। अब बोलोगे कि भाई साहब ये जेड स्क्वायर z2 z1 कहाँ पे आता है, तो वो भी हम आपको अगले स्लाइड में बताएंगे, बट पहले इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये एक बार हम रिपीट करते हैं। देखो हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक सिंपल सा हम ग्राफ बनाए, ठीक है। ग्राफ हम क्या बनाए कि यहाँ पे एक y एक्सिस एक x एक्सिस, यहाँ पे एक x1 पॉइंट माने एक x2 पॉइंट माने, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1 हो गया। फिर यहाँ पे एक पॉइंट y1 एक पॉइंट y2 हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा y बराबर y2 माइनस y1 हो गया, ठीक। अब क्या किया हम y1 को मिलाए और x1 को मिलाए, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बन गया x1 y1, फिर y2 को मिलाए और x2 को मिलाए, यहाँ पे बन गया x2 y2, ये दो बन गया, ठीक। अब क्या किया हम, ये देखो इस लाइन को यहाँ से x1 से यहाँ तक हम मिला दिए, तो ये हमारा यही वैल्यू है ना, x2 माइनस x1 जो डेल्टा x का वैल्यू था वही यहाँ पे आया ना, तो हम लिख दिए, ठीक। इसके बाद यहाँ पे x2 y2 और ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस y1 का जो हम निकाले, y2 माइनस y1 का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, डेल्टा y जो हम पहले निकाल चुके हैं, y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो उसका हाइपोटेनस निकालता है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर को डिस्टेंस का स्क्वायर माने हैं, तो बराबर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा x रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम 3D स्पेस में बताया, 3D स्पेस में क्या होता है कि हम डिस्टेंस फार्मूला तीन आ जाता है, मतलब x2 माइनस x1 होता है, y2 माइनस y1 होता है, z2 माइनस z1 भी हो जाता है, ठीक है। ये हमारा 3D स्पेस में हो जाता है, ठीक है। एक चीज और बता दें हम लोग को, इस फॉर्मूला में देखो जरूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही लिखें, ठीक है, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर माइनस का स्क्वायर किया जाए ना तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज हमें बताना था, इस फॉर्मूला में अगर x2 माइनस x1 है, इसको x1 माइनस x2 भी कहीं पे लिखा हुआ है तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर निगेटिव में भी आएगा तो निगेटिव का स्क्वायर है कितना, पावर सम है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बता देते हैं, देखो कैसे हो, जब भी कोई भी संख्या उसके पावर में सम संख्या हो, सम संख्या संख्या देन वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब चाहे कोई भी हो और यही भी कोई पावर हो उसके मतलब सम संख्या, तो इंग्लिश में लिखा इवन नंबर हो उसका पावर, और अगर कोई संख्या उसका पावर ऑड नंबर हो,
ठीक है, ऑड नंबर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा याद रखना। यहाँ पे वैल्यू क्या है, पावर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, दैट मीन्स इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तो करेंगे नहीं, इसीलिए अगर x2 माइनस x1 है और कहीं पे x1 माइनस x2 लिखा है, उल्टा लिखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूला सही है, आंसर भी सेम आएगा, वही चीज आएगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया, इसको जल्दी से स्लाइड को नोट कर ले, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और आप लोग को ये सारी चीजें समझ भी आई होंगी। ठीक, चलो अब अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो, अब आप लोग के मन में कंफ्यूजन हो गया कि ये जेड एक्सिस कहाँ होता है, तो देखो ये एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होगा वाई एक्सिस, और ये इधर होता है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, और ये जो है ना, ये तीनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, सॉरी, ये तीनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब इसको मैं फिल करवाता हूँ, आप लोगों को फिल दिलवाता हूँ, जस्ट ए मिनट। देखो, इसके लिए आप लोगों को मैं फिल करवाता हूँ, कैसे, देखो, ये एक ऊपर ग्रीन हमारा कलर हो गया, ठीक, ये ब्लैक हो गया और ये ब्लू हो गया। तो ये ब्लैक मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ब्लू हमारा वाई एक्सिस है और ये ग्रीन जो हमारा जेड एक्सिस है। ये कैसे है, ये अरेंजमेंट वो मैं दिखाता हूँ। देखो, ये हो गया, इधर हम बता रहे हैं एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, अब इसके ऊपर वाई एक्सिस हो गया और इसके ऊपर जेड एक्सिस। तो ये जो जेड एक्सिस बता रहे हैं ना, ये मतलब इधर नहीं है, ये हमारी ओर है, इस तरह से। देखो, ये अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल में इस तरह दिखेगा। एक मिनट, ये देखो, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करो, इसको यहाँ पे बना दो, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक्सिस है। देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा जेड एक्सिस है। बट इसको हम 3D में इसको बना नहीं रहे, इसीलिए हम इसको इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं कि ये बाहर की ओर है, लेकिन ये ऐसे है, समझ रहे हो, इस तरह से है। ठीक है, इस सब के बीच का एंगल जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमारा 3D स्पेस होता है। तो एक्स और वाई के बीच का ये जो प्लेन होता है, ये जो बनेगा, ये हमारा एक्स वाई प्लेन होगा। फिर ये जो हमारा प्लेन हो गया, ये हमारा वाई जेड प्लेन हो जाएगा। फिर ये जो हमारा प्लेन हो जाएगा, ये देखो, ये एक्स जेड प्लेन होगा। देखो, इसको ऐसे समझा देते हैं, देखो, जैसे देखो, यह है। अभी जो आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके, तो ये जो अभी आपको प्लेन दिख रहा है, ये हमारा एक्स और वाई प्लेन है। क्यों? क्योंकि इसमें बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कमांड है। ठीक है, मतलब यूज है, देख रहे हो। इसके बाद देखो, अगर हम इसको इस तरह से दें, ठीक है, इस तरह से करें, ये देखो, ये हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा जेड एक्सिस था, ये हमारा हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ये जो बुक है अभी, ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया। और यही अगर हम इसको इस तरह से चिपका दें, ठीक है, इस तरह से चिपका दें, आपको दिखाने के लिए बना रहे, ये हमारा एक्स था और ये हमारा जेड था, एक्स जेड प्लेन होगा। ठीक है, तो ये होता है प्लेन। ठीक, और अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा जो मान लो कि इस सबके प्लेन में नहीं वैरी करके यहाँ पे होगा, अब इसको तो x से भी डिस्टेंस बताना पड़ेगा, y से भी डिस्टेंस बताएंगे और z से भी डिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, यही होता है 3D स्पेस। 3D स्पेस में हम इसी तरह ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया, और 3D स्पेस में मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बता दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, 3D स्पेस में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, कैसे होता है। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने एक बताया आपको, उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद एक फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट का, वो भी बताते हैं। उसके बाद फिर जो है हमारा कोऑर्डिनेट का जो है ज्यादा कुछ यूज है नहीं अब। देखो,
अब एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। पॉइंट बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा होता है मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला डेरिवेट होके आ गया है। तो ये इस तरह से हमें जो है कोऑर्डिनेट में बस 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, ये 3। अब देखो कोऑर्डिनेट हमारा इतना महीन हो गया है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। अगला लेक्चर जो हम लेंगे ना उसमें कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद हम स्लोप पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं, बट कोई बात नहीं। अब देखो ये समझ गए आप लोग कि एक्स वाई जेड प्लेन क्या होता है, तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा इंट्रो स्लोप कर देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर चुका हूँ। तो देखो इससे पहले हमने एक डायग्राम इस तरह से बनाया हुआ था। ठीक है, इस तरह से हमने डायग्राम बनाया हुआ था। ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा x1 हो गया, ये हमारा एक पॉइंट y1 हो गया, सॉरी x2 हो गया, x2 हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया y1 और ये हमारा एक पॉइंट हो गया y2। ठीक, अब क्या था, इस दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस था, ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने जोड़ा था डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1, और ये जो था इस दोनों के बीच का डिस्टेंस था डेल्टा y बराबर y2 माइनस y1, कुछ इस तरह का था। अब इस दोनों को हमने इस तरह से मिलाया था, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिले थे x1, y1, और इसको फिर यहाँ पे जाके हमने मिलाया था, ये था x2, y2, ये हमारा एक पॉइंट था। ठीक, अब हमने क्या किया था, ये जो है इधर इसको हम इस तरह से मिलाए थे, ये हमारा क्या था, सॉरी ये जो हमारा मिला हुआ था ये हमारा था x2 माइनस x1, और ये जो इधर मिला है ये था हमारा y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये, और उसके बाद हमने इस तरह से एक रफ डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये हमारा हाइपोटेन्यूस वेव था। तो देखो अब क्या होता है कि इसमें स्लोप की बात की जाती है। स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो एंगल हम क्या से लेंगे, ये देखो ये हमारा एक एंगल है, ये हो गया हमारा थीटा। ठीक, अब यहाँ से स्लोप निकाला जाता है। स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, अब tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बेस क्या है, x2 माइनस x1 बराबर c अपॉन d। तो यही होता है स्लोप का कॉन्सेप्ट। अब इसी को हम क्या कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर क्या है, स्लोप। अब बोलोगे कि व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप का देखो, स्लोप का मतलब जो होता है, ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आपको बताता हूँ। स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब बोले तो कोई सा भी जो लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कितना देरी इंक्लाइन कर रहा है, इंक्लाइन मतलब उसने बनाया हुआ एक एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप मतलब ढलान। ये जो ढलान है तो ये कितना होगा, ये हम इसी एंगल से ना कैलकुलेट करेंगे, यहाँ ये यहाँ हो गया, यहाँ इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैंने इधर से करते हैं, यहाँ यहाँ, तो इस तरह से हम बताते हैं। ये एक स्लोप होता है, स्लोप का मतलब ढलान है। ठीक है, ये भी एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग नोट कर लो, ये हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस स्लोप का जो है कैसे स्लोप इंक्रीज करेगा, कहाँ स्लोप डिक्रीज करेगा, कहाँ स्लोप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, सब कुछ बताऊंगा
कोई टेंशन नहीं लेने मत में। एक चीज याद रखना, ये जो टेन थीटा आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पूरे स्लोप पूरा फिजिक्स में इसका यूज होता है, ठीक है, तो ये पूरा याद रखना, ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक। तो आज जो हमने आपको बताया है वो सारी चीजें एक बार रिकैप कर देते हैं। हमने कोऑर्डिनेट का जब इंट्रोडक्शन दिया, कोऑर्डिनेट का हमने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए हैं। एक बताया डिस्टेंस फार्मूला 2D में, एक 3D में और एक मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। उसके बाद एक स्लोप का फार्मूला बताया, टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसे हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जो कि छोटा सा वीडियो है, बट कोई बात नहीं, आगे से जाए ये अच्छा खासा वीडियो हम बनाएंगे। इसके बाद का लेक्चर हमारा स्लोप का है। स्लोप कंटिन्यू होने के बाद फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ में जो है जैसे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के जो ग्राफ होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बट तब तक के लिए देखो कुछ कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे हम थैंक यू भी मिलेगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए कॉन्सेप्ट ही है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मिटा देता हूँ। ठीक, तो ये हमारा हो गया। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक। और हमें टेलीग्राम आईडी जो है हमारा टेलीग्राम आईडी जो है हमारा क्या है, एल्फाबेट करके सर्च करोगे ABHJII, ये हमारा एक टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखो एक दो बात और भी बताऊंगा, जैसे डिसकंटिन्यूटी हुई थी और जो कुछ भी हुआ था उन सारी चीजों के लिए हमें थोड़ी सी खेद है, बट कोई नहीं, अब हम अच्छे से और रेगुलर लेक्चर्स लेंगे और क्लासेस चलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। एक और बार 12th बोर्ड वालों दोस्तों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हो पाएगा तो थोड़ा सा लेट से ही बट बेटर तरीके से हम क्वेश्चन बैंक के लिए मतलब एक बात करेंगे। लेकिन देखो मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि ना हर एक चीज मुझे खुद करना पड़ता है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करूँ, फिर उसके बाद उसको एडिट करूँ जो भी है, फिर उसका थंबनेल मेकिंग, जो कुछ भी अपलोडिंग, जो कुछ भी प्रोसेस है, सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है, तो समय लगता है, तो इसीलिए। और प्लस में हमें भी पढ़नी होती है, तो वो सब चीजें हैं, क्योंकि एक टीचर होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, जिम्मेदारी होती है, ठीक है। कुछ चीज गलत नहीं कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने कैरेक्टर में कहीं लेसनल चीज ला सकते हो, ठीक है। कोई सा भी चीज आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, आप हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर वर्क करोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए हम आप लोगों से यही चीज बोलेंगे कि मेहनत कर सकें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि कैसा लगा और क्या चीज़ करनी है, ठीक है। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर। और एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि टेंथ वालों को मैथ्स जो है ना, वो मैं वन शॉट लेक्चर दूँ। वन शॉट लेक्चर बोले तो 2-3 घंटे का एक लेक्चर दूँ और उसमें पूरा मैथ्स कंप्लीट एक चैप्टर इस तरह से। बट इस पर विचार किया जा रहा है, देखते हैं हम, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बाय।